हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, संडे वाला दिन है, काम वाम हो गया है ख़त्म। अभी जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद आज बनेगा आलू का पराठा, तो आप सब बने रहेगा। देखिए पूजा पाठ हो गई, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद चलिए किचन में चलते हैं, बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। ठंड का मौसम है, चाय इस बार तो मैं ठंड में पहले नहीं इतना पीती थी, अभी 2-3 बार पी लेती हूँ इस ठंड से। मतलब मैंने शुरू कर दिया है ज़्यादा चाय पीना, और नुकसान करती है। बस जहाँ ठंड कम हुई फिर मेरी चाय की जो 3 बार 4 बार की हैबिट ना वो बंद हो जाएगी। सिर्फ 2 बार चाय पीऊँगी, लमसम एक ही बार, लेकिन अभी 2-3-4 बार पी लेती हूँ क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। फिर चाय हो गई है। आलूओं को मैंने उबाला है, आज बनाऊँगी आलू का पराठा। आलू एकदम से ठंडा हो गया है, बच्चे छील भी दिए हैं। चटनी मैंने पीस के रेडी कर ली है, अब बस अच्छे से इन्हें मिला के पराठा तैयार करना है। संडे का दिन है, आराम से सब लोग गर्मा गर्म खाएंगे। नहीं डेली स्कूल जाते थे बच्चे तो ये होता था जल्दी जल्दी कुछ भी बना लो। कोई ठंडा खाया जा रहा, कोई जल्दी जल्दी आधा होता है। कभी कभी मैं अपने घर में देखती इतनी जल्दी रहती है बच्चों को कि कोई एक ही पराठा लेके चला जाता, कोई आधा ही खा के जाता। कुछ ऐसा हुआ करता है, कितना भी टाइम से जगो बच्चे खुद लेट कर देते हैं अपनी तैयारी बनाने में। और एक सिस्टर बोल रही साधना दी बस आप वही अपना रूटीन दिखाती हैं, वही दाल रोटी चावल सब्जी। तो हाँ, अभी फ़िलहाल वैसा ही कुछ चल रहा है लाइफ में। हमारे जैसी सिचुएशन, जैसी लाइफ स्टाइल, जैसी स्थितियाँ होती हैं उसी हिसाब से हम ब्लॉग डालते हैं, क्योंकि रियल लाइफ हम दिखा रहे हैं तो उसमें हम कुछ बनावटी तो दिखा नहीं सकते हैं। तो आई होप आप सब मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। जो लोग कहते हैं कि वही साधना दी डेली दिखाती हैं, तो सॉरी अगर अच्छा नहीं लगता आप लोगों को, और जिन्हें अच्छा लगता है उनको दिल से शुक्रिया। जो मैं रियल लाइफ में जीती हूँ वही दिखाती हूँ। कभी कभी कुछ बेटर भी होता है लाइफ में तो दिखाना भूल जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ होती है, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी ज़्यादा अच्छी कभी कम अच्छी, ऐसा होता है। तो आलूओं को मैंने खुशी को दे दिया है, वो मैश कर रही है अच्छे से, क्योंकि आलू का पराठा है तो एकदम से जब आलू मैश हो जाते हैं तभी अच्छे भरने में और बेलने में लगते हैं। तो खुशी ने अच्छे से मैश कर दिया है। जब छुट्टी रहती है तो बच्चे थोड़ा सा तो हेल्प करा ही देते हैं, खासतौर पर बेटियां घर में होती हैं तो कितना भी हो थोड़ी बहुत हेल्प तो अपनी मम्मी की करती ही हैं। तो बस उसने मैश कर दिया है आलूओं को, जल्दी जल्दी सबसे पहले उसी को दूंगी। बोली मम्मी मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम खाओ। और इसका ना खुशी का मेरे फेवरेट है आलू का पराठा। अक्सर कहती रहती मम्मा बना दो, बट मैं ऐसे ही कभी कभार वीक में या 15 दिन में ऐसे बनाया करती हूँ। कभी कभी मॉर्निंग में बनाती हूँ जब बच्चे जाते हैं स्कूल, उस टाइम मुझे टाइम भी नहीं होता कि मैं शूट करूँ। अक्सर जब बनाती हूँ तो जल्दी जल्दी आलू मैश करके नमक और मसाला थोड़ा सा डाल के बना देती हूँ सुबह सुबह। आज थोड़ा सा बेटर बना रही हूँ, मतलब बहुत सारे मसाले वगैरह डाल दी हूँ। तो चलिए आप भी खाना हो तो खा लीजिए। और ऐसे एक सिस्टर बोल रही थी साधना दी आप तो ऐसे स्तुति गाती हैं, राम हो या हनुमान चालीसा हो कुछ भी हो, ऐसे नहीं गाना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं गाते हैं तो पूरा जब गाते हैं तभी हमें गाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभार ना मैं सुना आप लोगों को आधा देती हूँ और जब पूजा करती हूँ तो कंटिन्यू पूरा पढ़ती हूँ, ठीक है? तो आप प्लीज़ टेंशन ना लीजिएगा। तो तीनों बच्चों को मैंने खिला दिया है, बस अब इनके लिए सेक के रख दूंगी, मैं भी खाऊंगी। क्या है ना, सुबह से आज बस इन्हीं चीज़ों में लगी हूँ, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। फ्रेंड्स जब हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना तो टाइम लग जाता है। आज जानते हो क्या डाली हूँ, आपको पास से दिखा रही हूँ। अभी जो मैं पराठा बनाई थी कड़ू के तेल का, कड़ू मतलब सरसों के तेल का बना रही थी, बच्चों को उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा। इनके लिए डालडा का बना रही हूँ तो ये थोड़ा वाइट लग रहा है ठीक है। और प्याज भी डली हुई है, कच्ची लहसुन भी डली हुई है, अदरक भी डली हुई कच्ची बिना पीसी हुई। इसका फ्लेवर जब हम खाते हैं ना तोड़ के बहुत अच्छा लगता है, यम्मी सा टेस्ट आता है। आप लोग एक बार सारी चीज़ें डालना, ऐसे काट के छोटे छोटे टुकड़े में, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इनका खाना है, फाइनली इनको मैं दे देती हूँ। उसके बाद फिर घर की सफाई में लग जाती हूँ, जैसे बर्तन झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ क्लीनिंग वगैरह। तो आप सब बने रहिएगा, देखती हूँ और क्या डाल पाती हूँ। आज मैं थोड़ी सी परेशान भी हूँ, जानते हैं क्यों? पैर में जो मेरे फटा हुआ था ना पैर, एड़ियाँ,
वहाँ बहुत विकराल दर्द है। कुछ मैंने क्रीम वगैरह लगाई है तो खुजली बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैं परेशान हूँ। संडे का दिन है, कपड़े इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं और कल मंडे को भी बच्चों की छुट्टी है तो ड्रेस नहीं पछाड़ूंगी, आज धुलूँगी। वही कपड़े धुलूँगी जो रोज़मर्रा वाले हैं, स्वेटर वगैरह, जिससे 2 दिन में सूख जाए। ड्रेस कल धुलूँगी मंडे को। तो चलिए सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, सफाई हो जाए। कैथा इस समय बच्चे खाते हैं तो पूरे घर में कैथा ही फैला देते हैं। और कुछ लोग उस वीडियो में मेरे बार बार कमेंट कर रहे हैं जिसमें मैंने मालती के लिए 2-4 शब्द बोल दिए थे। एक पिक भी मैंने लगाई थी थंबनेल में। तो किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा बोलना इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके साथ हैं या उसके विरोध में हैं, है ना। गलत को गलत कह देना, सही को सही कह देना, ये एक हमारी आदमीयता है, क्या कहते हैं, अपनापन है ना। हम गलत को भी कब गलत कहते हैं, जब हमें लगता है कि उसे सुधार की ज़रूरत है। और सही को क्यों सही कहते हैं, जिससे वो और कॉन्फिडेंस में आए और अच्छा कुछ करे, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ये मतलब ना निकाल लीजिए कि हाँ मैं तो मालती की फ्रेंड हूँ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे फिर भी आप लोग कोई कह रहा है इस वजह से उस वजह से, ये वो दुनियादारी, ये सारी चीज़ें मैं सुन नहीं पाया करती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। क्योंकि किसी भी इंसान के बारे में ना 1 मिनट नहीं लगते हैं जानकारी समेटने में। तो अगर आप लोग अभी भी कह रहे हो मालती में इतनी गलतियां थी तो आप लोग सच में बहुत मूर्ख हो। मालती एकदम भोली थी, उसे यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया है, उसके हस्बैंड ने उसे यूज किया। आप लोगों ने देखा होगा कई वीडियो उसके बेकार हैं, रद्दी वाले हैं। उन वीडियो को कौन शूट करा, उसका हस्बैंड। तो जिसका पति ही इतना चरित्रहीन होगा, इतना गिरा हुआ होगा, उसकी पत्नी क्या करेगी? या तो उसके विरोध में खड़ी हो जाए, विरोध में खड़ी हो जाएगी तो भी उसे जीने नहीं देगा वो। और अगर उसके सपोर्ट में खड़ी है तो पब्लिक उसे नहीं जीने दे रही है। तो आप किसी की मजबूरी समझा करिए। अगर रियलिटी में वो गलत होती ना तो उसकी खुद की वीडियो शूट की हुई इतनी गलत होती ना, लेकिन उसकी खुद की वीडियो अच्छी अच्छी शूट की हुई है। तो जो भी वो कर रही थी, जैसे भी कर रही थी, उसके दबाव में कर रही थी। और उसकी जान भी केवल और केवल भाई विष्णु की वजह से गई है। सारे दुनिया के चेहरे मत देखिए आप, अर्जुन ढगना फलना, किसी ने कुछ नहीं करा है। अगर उसका पति ही सही होता तो उसकी जान नहीं जाती। क्योंकि भेदी हमेशा अंदर का ही होता है। सबसे बड़ा दुश्मन उसका पति था, उसी ने उसे मारा है, वही आप देखो जेल में है। अपने कर्म की सज़ा हर इंसान भुगतता है। जब तक वो जी रही थी तब तक उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। वो तो बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था कि मालती मर जाएगी, मालती मेरे रास्ते से निकल जाएगी तो मैं दूसरी लड़की से शादी कर लूँगा। उसे इतना पता नहीं होता कि उसके मरने के बाद मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। शादी तो बहुत दिन बाद करोगे, पहले आज की लाइफ देखो। आज तुम जेल में हो, सड़ रहे हो, अपमानित हो, पूरा फैमिली तुम्हारा बेइज्जत है, ठीक है। शादी तो तुम बाद में करोगे। तो ये सारी चीज़ें पहले ही वो सोच लिया होता तो अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता, वो मरती नहीं। अगर वो अपने से मरी है तो भी विष्णु की वजह से ही मरी है। तो प्लीज़ आप लोग मालती को कुछ मत कहिए। मेरी वो कोई सगी नहीं है, बट वो गलत नहीं है तो उसे प्लीज़ गलत मत कहिए, ठीक है। सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ। मेरी वो हितुइन नहीं है ना कोई ख़ास है, केवल एक लेडीज़ है, एक इंसान थी और अब जो कि है नहीं। तो उसका पीछा छोड़िए, मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, मेरे लिए सपोर्ट करिए, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच। यहाँ मैं बर्तन धुल रही हूँ।